क्या दिल्ली में 25 मई को वोटिंग से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जमानत पर जेल से बाहर आ जाएंगे? यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ऐसा लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट आज ही सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत का आदेश दे सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर फिलहाल कोई फैसला नहीं सुनाया। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ऐसे कई संकेत दिए जिनसे सीएम केजरीवाल को जमानत मिलने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। सबसे पहले आपको सुप्रीम कोर्ट की उन टिप्पणियों के बारे में बताते हैं जो सीएम केजरीवाल के पक्ष में जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, हम अंतरिम जमानत पर विचार करेंगे। ये असाधारण परिस्थितियां हैं। वो दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। वो आदतन अपराधी नहीं है। उन्हें चुनाव प्रचार करना है। सुप्रीम कोर्ट के ये ऑब्जर्वेशन सीएम केजरीवाल को जमानत देने की इच्छा को व्यक्त कर रहे थे, लेकिन ईडी की तरफ से इसका विरोध किया गया। ईडी के वकील ने कहा, हम क्या उदाहरण सेट कर रहे हैं? क्या सीएम और आम लोगों में फर्क है? इस हिसाब से तो दूसरे एमपी और एमएलए भी जमानत लेने आ जाएंगे। क्या चुनाव प्रचार इतनी बड़ी दलील हो सकती है? अगर केजरीवाल प्रचार नहीं करेंगे तो आसमान नहीं गिर जाएगा। ईडी के विरोध पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने क्या जवाब दिया, यह भी आपको पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चुनाव 5 साल में एक बार होते हैं। ये फसल नहीं है जो हर साल उगाई जाए। हम तो नहीं चाहते कि आम लोगों और नेताओं में फर्क किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के रुख और टिप्पणियों से लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट सीएम केजरीवाल को जमानत देने का मन बना चुका था। सुबह 10:30 बजे सुनवाई शुरू होने के बाद लंच से पहले तक कोर्ट ने जमानत की शर्तें तय कर ली थी। सीएम केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी थी कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की ताकत है। इसके लिए जरूरी है कि चुनाव में सभी पार्टियों की बराबर की भागीदारी हो। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अंतरिम जमानत पर सुनवाई इसीलिए ही कर रहे हैं क्योंकि चुनाव का वक्त है। अगर चुनाव का टाइम नहीं होता तो अंतरिम जमानत का कोई सवाल ही नहीं उठता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर जमानत मिली तो आप ऑफिशियल काम नहीं करेंगे। यह लोकहित का सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत मिलने के बाद आप सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस पर सिंघवी ने कहा कि सीएम केजरीवाल कोई भी फाइल साइन नहीं करेंगे। बस शर्त यही है कि इस आधार पर एलजी कोई काम नहीं रोकेंगे। लंच टाइम तक लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट से सीएम केजरीवाल को आज ही जमानत मिल जाएगी, लेकिन लंच टाइम के बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच बिना कोई फैसला दिए ही उठ गई। यानी सीएम केजरीवाल की जमानत होल्ड पर चली गई। आज सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलते मिलते रह गई और अब उन्हें जमानत मिलेगी या नहीं, और अगर मिलेगी तो कब मिलेगी? सुप्रीम कोर्ट की बेंच की तरफ से इसको लेकर अभी कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन यहां एक बात ध्यान देने वाली है, वो ये कि आम आदमी पार्टी सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी और गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाती रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हम कह सकते हैं कि गिरफ्तारी सही थी, फिर भी अंतरिम जमानत दे सकते हैं, हम कर सकते हैं। इस पर ईडी की तरफ से कहा गया कि अगर जमानत दी जाती है तो जनता में गलत संदेश जाएगा कि चुनाव को ध्यान में रखकर गिरफ्तारी हुई। तो सवाल यही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव खत्म होने से पहले सीएम केजरीवाल को जमानत दे दी तो आम आदमी पार्टी के लिए यह कितनी बड़ी राहत होगी। जानकार मानते हैं कि आम आदमी पार्टी कह सकेगी कि सीएम केजरीवाल को चुनाव प्रचार से रोकने के लिए ही झूठी गिरफ्तारी की गई थी। पार्टी को मोबिलाइज करने और उसको चुनावी कैंपेन को दिशा देने में सीएम केजरीवाल अहम भूमिका निभा सकते हैं। सीएम केजरीवाल को जमानत मिलना आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में फिर से जोश भरने के लिहाज से अहम होगा। आम आदमी पार्टी पंजाब की सभी 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है, जहां 1 जून को वोट पड़ेंगे। आप इस बार दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन में 7 में से 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जहां 25 मई को चुनाव है। इसके अलावा हरियाणा की एक सीट पर भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। यहां भी 25 मई को वोटिंग है। इसके अलावा भी आम आदमी पार्टी कुछ और सीटों से चुनाव मैदान में है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा उम्मीदें 2 राज्यों पंजाब और दिल्ली से है, जहां उनकी सरकार है। अगर पंजाब की बात करें तो वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन सिर्फ 1 सीट संगरूर ही जीत सकी थी और 7.38% वोट हासिल किए थे। लेकिन वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पंजाब की 117 में से 92 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी।
और 44% वोट हासिल किए थे। अब की बार आम आदमी पार्टी ने पंजाब की सभी 13 सीटों पर जीत का टारगेट तय किया है। लेकिन यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि लोकसभा और विधानसभा में वोटिंग पैटर्न अलग अलग रहता है। विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के 3 महीने बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अपनी इकलौती संसदीय सीट गंवा दी थी, जब सीएम भगवंत मान के सांसद पद से इस्तीफे के बाद संगरूर में उपचुनाव हुए तो संगरूर सीट पर 2019 में आपका जो वोट शेयर 37% था, वो उपचुनाव में घटकर 34.79% रह गया था और आप ये सीट हार गई थी। यानी अगर केजरीवाल को जमानत मिल भी जाती है और वो पंजाब के चुनाव प्रचार में उतर भी जाते हैं तो पंजाब में आम आदमी पार्टी को फायदा ही होगा, ये कहा नहीं जा सकता। केजरीवाल के जेल से बाहर आने पर भी आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपना खाता खोल पाएगी, इसको लेकर भी डाउट्स हैं। ऐसा क्यों है, आपको बताते हैं। इसकी वजह है कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जितने वोट हासिल किए हैं उतने वोट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर भी हासिल नहीं कर पाई। पिछले यानी 2019 के लोकसभा चुनावों की ही बात करें तो बीजेपी को 56.9% वोट मिले थे, जबकि आम आदमी पार्टी को 18.2 और कांग्रेस को 22.6% वोट हासिल हुए थे। यानी अगर दोनों पार्टियों के वोट मिला दिए जाएं तो भी 40.8% वोट बैठते हैं, जो बीजेपी को मिले वोटों से करीब 16% कम है। अगर यह मान लिया जाए कि दिल्ली के वोटर्स पिछले चुनाव के ट्रेंड को ही फॉलो करेंगे तो अब की बार साथ में चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोट एक दूसरे को ट्रांसफर हो भी जाते हैं तो भी दिल्ली में बीजेपी को हराना आसान नहीं होगा। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि इस मुश्किल काम को अगर कोई मुमकिन कर सकता है तो वो अरविंद केजरीवाल है। इसीलिए अगर जमानत मिल जाती है तो सीएम केजरीवाल के साथ साथ आम आदमी पार्टी के लिए भी बड़ी राहत होगी। Zee News.